दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सुनहरे दौर के एक मशहूर कॉमेडियन अभिनेता की जिन्होंने हिंदी सिनेमा में लगभग 50 सालों तक काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट के उस दौर में पर्दे पर एंट्री करने वाले इस अभिनेता ने बदलते दौर के साथ भी अपने अभिनय कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया और रंग बिरंगी टीवी की दुनिया में भी अपनी हंसाने की कला को बरकरार रख लोगों का दिल जीत लिया। इस अभिनेता की कॉमेडी इतनी साफ सुथरी और मासूमियत भरी होती थी कि दर्शक इनकी फिल्में इसलिए देखते थे क्योंकि ये अभिनेता उस फिल्म में होते थे। उनका मानना था कि दूसरों को हंसाने की कला की भी अपनी एक मर्यादा होती है। हमें किसी को हंसाने के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि हम अपनी नजरों को उठाकर ना चल सके और खुद से ही नजरें ना मिला सके। बात करेंगे हिंदी सिनेमा के मशहूर कलाकार और निर्देशक रह चुके अभिनेता देवेंद्र वर्मा की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। उन्हें विशेष तौर पर अंगूर, गोलमाल, खट्टा मीठा, नास्तिक, रंग बिरंगी, अंदाज अपना अपना और दिल तो पागल है जैसी कई हास्य फिल्मों के लिए जाना जाता है। बता दें कि हिंदी फिल्मों के अलावा देवेंद्र जी ने कुछ मराठी और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा यदि आप उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में देवेंद्र जी के पारिवारिक जीवन, प्रारंभिक जीवन, निजी जीवन और करियर से रूबरू कराएंगे। साथ ही इनके जीवन से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। शुरुआत करें उनके प्रारंभिक जीवन से तो देवेंद्र का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को कच्छ में हुआ और लेकिन उनका पालन पोषण पुणे में हुआ था। दरअसल इनके पिता पहले चांदी का व्यापार करते थे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और उनके कदम मुंबई की तरफ मुड़ गए। लेकिन देवेंद्र की बड़ी बहन एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने पूना से अपनी पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त की और इस कारण उनको अपने पूरे परिवार के साथ पुणे जाना पड़ा और इस तरह से उन्होंने अपना बचपन पुणे में बिताया। उन्होंने कला और विज्ञान के नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने राजनीति और समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। देवेंद्र वर्मा का मूल नाम देवेंदु वर्मा था, जिसे उन्होंने कॉलेज में रहते हुए बदलकर देवेंद्र कर दिया। इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई नाटकों में काम किया और साथ ही वो अभिनेताओं की मिमिक्री भी करते थे। एक बार जब वो अपने नाटक में अभिनय कर रहे थे, तभी उसी नाटक को ऑडियंस में बैठकर हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा भी देख रहे थे। नाटक में देवेंद्र का अभिनय देखकर ही बी.आर. चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म में इनको लेने का निश्चय किया और शो के बाद देवेंद्र से मिलकर उन्होंने अपनी फिल्म धर्मपुत्र में उन्हें साइन कर लिया और इस प्रकार उनको सन 1961 में अपने करियर की पहली फिल्म मिली। लेकिन इस फिल्म को खासा सफलता नहीं मिली। देवेंद्र इस दौरान विदेश में अपने शो करने में मशहूर थे और जब विदेश से लौटकर आए तो उन्हें एवीएम स्टूडियो में जॉब का ऑफर आया, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके लिए वो मद्रास गए, जहां उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली। जिसके बाद सन 1963 में उन्होंने फिल्म गुमराह में काम किया, जिसमें वो एक कॉमेडियन किरदार में नजर आए। इस किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। सन 1964 में उन्होंने फिल्म कव्वाली की रात में काम किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री मुमताज नजर आई और ये फिल्म खास सफल नहीं रही। 1966 में उन्होंने देवर और अनुपमा नाम की 2 फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। दोनों ही फिल्म काफी सफल रही और इनकी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से देवेंद्र ने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और इसी वर्ष उन्होंने मोहब्बत जिंदगी है और बहारें फिर भी आएंगी नामक फिल्मों में काम किया। इनके करियर को नया मोड़ सन 1975 से मिला। उन्होंने चोरी मेरा काम नामक फिल्म में काम किया और इसमें उनके अभिनय को बेहद सराहा गया। साथ ही उन्हें अपने काम के लिए अवार्ड भी मिला, जिसके बाद उन्हें फिल्म के बहुत ऑफर आए और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। 70 के दशक में उन्होंने बुढ़ा मिल गया, कोरा कागज, जिंदगी, मुक्ति, नौकरी, बेशरम, अमरदीप, गोलमाल जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी लगभग सभी फिल्मों में वो एक हास्य अभिनेता के तौर पर नजर आए और उनके काम को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जिसके बाद 80 और 90 के दशक में उन्होंने जुदाई, अंगूर, प्रोफेसर पड़ोसन की, अंदाज अपना अपना और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। 1996 की इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन जैसे कलाकारों के साथ काम किया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनकी आखिरी फिल्म मेरे यार की शादी थी, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म कलकत्ता मेल आखिरी में रिलीज हुई थी। अभिनय के अलावा उन्होंने फिल्म निर्देशन में भी अपनी रुचि दिखाई और सन 1978 की फिल्म बेशरम का निर्देशन किया। साथ ही साथ वो इस फिल्म के निर्माता भी रहे। निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म
1969 में यकीन थी। बता दें कि उन्होंने 8 फिल्मों का निर्माण किया। इसके अलावा सन 1971 में उन्होंने आशा पारिक और नवीन निश्चल द्वारा अभिनीत फिल्म नादान का निर्देशन और निर्माण किया और इस प्रकार उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय करियर की बेहद लंबी पारी खेली है और लगभग 47 वर्षों तक वो हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। उन्होंने बताया कि उनका संन्यास लेने का एक कारण था कि जब वो अपनी आखिरी फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि उद्योग में युवा एक नई शैली और पॉप संस्कृति लेकर आए हैं, जिसका शायद अब वो हिस्सा नहीं है। जब सेट पर असिस्ट करने वाली एक युवा लड़की उनके पास स्मोकिंग करती हुई आई और अपनी उंगलियां काटते हुए कहती है, चलिए साहब आपको बुलाया है, बोलती तो वो निराश हो गए, परेशान हो गए। उनका कहना था कि पहले तहजीब के साथ हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन मुझे लगने लगा कि आज के युवाओं में बहुत अधिक रवैया है, पर मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहता, उचित नहीं समझता, क्योंकि नई पीढ़ी ऐसी ही है, उनका रवैया अलग है। लेकिन अगर ये आपको खुश नहीं करता है तो आपको काम नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों को बदलने के लिए नहीं कह सकता और ये भी एक वजह थी कि मैंने इसके बाद फिल्मों में काम नहीं किया। रिटायर होने से पहले ही उन्होंने पुणे में एक बंगला खरीद लिया था और 1993 में वहां रहने लगे। कहा जाता है कि जब देवेन की सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई तब सभी लोगों को लगा कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई है और अखबारों में भी ये खबर छप गई, लेकिन फिर बाद में देवेन ने सभी को बताया कि उनकी पत्नी की डेथ नहीं हुई है। उन्होंने प्रीति गांगुली से नहीं बल्कि अशोक कुमार की दूसरी बेटी रूपा गांगुली से शादी की है, जिन्होंने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। चलिए अब चलते हैं उनके पारिवारिक जीवन की ओर। तो उनके माता पिता का नाम बलदेव सिंह वर्मा और सरला देवी था। उनके पिता पेशे से एक फिल्म वितरक थे और राजस्थान के रहने वाले थे और इसके विपरीत उनकी मां कच्ची थी। उनकी 4 बहनें थीं, जिनमें से 2 बड़ी और 2 छोटी थी। 2 छोटी बहनें जुड़वा थी। उनकी बहनों का नाम निरुपमा, तुषार, अमिता और पारुल है। चलते हैं उनकी निजी जिंदगी की ओर। तो जैसा कि हमने बताया, उन्होंने दिवंगत दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार की बेटी और प्रीति गांगुली की बहन रूपा गांगुली से शादी की। रूपा और देवेन एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे और जब उन्होंने रूपा के पिता अशोक कुमार साहब से शादी के लिए रूपा का हाथ मांगा तब उन्होंने देवेन की तरफ देखा और कहा, हम इसके बारे में सोचेंगे। और उन्हें शादी करने में 2 साल लग गए, क्योंकि रूपा के पिता का कहना था कि वो बहुत छोटी है, हम बाद में फैसला करेंगे। और देरी करते रहे, लेकिन अंततः किशोर कुमार ने दोनों की सगाई कराई और इसके बाद उन्होंने मुंबई के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में शादी की। बता दें कि उनकी कोई संतान नहीं है। आज देवेन इस दुनिया में नहीं है। 2 दिसंबर 2014 को पुणे में दिल का दौरा और गुर्दे की विफलता के बाद IST में उनका निधन हो गया। आज वो हमारे आसपास भले ही नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। देवेन का हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनेता के तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसे भुला पाना असंभव है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।